दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हथेली में राहु पर्वत पर पाए जाने वाले विभिन्न चिन्हों के बारे में। इस चिन्हों से हमें कौन कौन सी शुभ और कौन कौन सी अशुभ परिणाम संकेतों के बारे में पता चलता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हथेली में राहु पर्वत का क्षेत्र कौन सा होता है उसको दिखाना चाहता हूँ। ये जो मस्तिष्क रेखा होता है, इसके नीचे वाला जो क्षेत्र होता है, यानी हथेली के बीच वाला जो क्षेत्र होता है, ये राहु पर्वत का होता है। ये वाला एरिया जैसे मस्तिष्क रेखा होता है और ये जीवन रेखा होता है, ये दोनों के जो बीच वाला जो एरिया होता है, ये राहु क्षेत्र होता है, ये वाला एरिया। तो राहु पर्वत पर बनने वाला चिन्हों के बारे में चर्चा करने से पहले राहु के बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, राहु एक छाया ग्रह होता है, वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। जैसे गुरु, शनि, सूर्य, बुध, मंगल, चंद्र, शुक्र, इन सब ग्रहों का अपना अस्तित्व होता है, मगर राहु और केतु ये दोनों अदृश्यमान ग्रह होता है। वास्तव में इसका परिचय केवल छाया को ही माना जाता है। इसलिए ज्योतिष में राहु केतु को रहस्यमय ग्रह माना जाता है, क्योंकि राहु का प्रभाव शारीरिक अंगों में देखा जाए तो गले से ऊपरी हिस्सा जो होता है, यानी राहु सर और केतु धड़ को माना जाता है। और सर एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें बुद्धि सहित पंच इंद्रियां एक साथ होता है। जैसे बुद्धि के साथ वाणी, आँख, नाक, कान, ये सारे सम्मिलित होता है और इन सब चीज़ों पर राहु अपना प्रभाव डालता है। जैसे धोखा होना, भ्रम होना, भय पैदा करना, संदेह होना, शंका होना, ये सारे प्रभाव राहु का होता है। और इन सब चीज़ों के अलावा और भी बहुत कुछ होता है, जैसे छल, माया, हवा लगना, फोबिया जैसा स्थिति होना, भय लगना, उलझनों में फंसना, सत्य के मार्ग में बाधाएं पैदा करना, ये सारे राहु का प्रभाव होता है। और राहु का जो प्रभाव होता है वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो, अचानक से होता है, आकस्मिक अनिश्चित तरीके से घटित होता है या फिर रहस्यपूर्ण होता है। इसीलिए राहु को सबसे ज़्यादा रहस्यमय ग्रह माना जाता है। और हथेली में भी राहु का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक तो ये हथेली के बीच में पाई जाती है, जो चारों तरफ से ग्रह का प्रभाव के बीच में राहु का स्थान मिला है। और ऊपर से इसी एरिया से भाग्य रेखा भी गुजरती है, फिर राहु रेखाएं भी गुजरती है। परंतु आज जो हम बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में, वो किसी रेखाओं के बारे में नहीं बात करेंगे। आज बात करेंगे राहु पर्वत पर यदि कोई स्वतंत्र रूप से कोई चिन्ह बने तो उसका प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार साइन के बारे में। इसको मैं मिटाना चाहता हूँ। दोस्तों, राहु पर्वत पर स्टार साइन को बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति के लिए आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनाता है, यात्राओं का योग बनाता है। परंतु ये स्टार सही ढंग से बना हुआ होना चाहिए, बिल्कुल सही ढंग से बना हुआ हो, एक ही बिंदु में काटे, इस प्रकार के स्टार साइन बने तो ये शुभ होता है। परंतु यदि कोई स्टार इस प्रकार से बन जाए, जैसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा जाल से बन जाए, इस प्रकार से स्टार हो जाए और ऊपर से यहाँ से जीवन रेखा को काटे, मस्तिष्क रेखा को काटे या छू ले, तो ये व्यक्ति के लिए चिंता का कारक बन जाता है। ये जीवन में विभिन्न प्रकार के समस्याओं को पैदा करता है, परेशानियों को पैदा करता है। और यदि ये स्टार बिल्कुल सही ढंग से बना हुआ हो, जिसका हर भुजाएं समान हो, एक ही बिंदु में काटे, इस प्रकार के यदि स्टार साइन बने तो ये व्यक्ति के लिए सौभाग्य के कारक बन जाता है। आकस्मिक धन प्राप्ति हो, चाहे लॉटरी के माध्यम से हो
या फिर ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वसीयत, शेयर, सट्टा, जुआ या किसी भी प्रकार के माध्यम से आकस्मिक धन का लाभ ऐसे व्यक्ति को होता है और साथ ही ऐसे व्यक्ति को यात्राओं का लाभ भी मिलता है। चलिए अब अगले चिन्हों के बारे में बात करते हैं। अगला जो चिन्ह है वो है क्रॉस साइन। यहाँ पर इस प्रकार से क्रॉस बन जाए। दोस्तों, क्रॉस साइन को राहु के क्षेत्र में बहुत ही बुरा माना जाता है। ये क्रॉस चाहे इस प्रकार से बना हुआ हो या कोई बड़ी रेखाओं को काटकर, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा को काटकर भी क्रॉस बना हुआ हो, चाहे जैसा भी हो, राहु के क्षेत्र में क्रॉस बनना ये नेगेटिव फल देता है, बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति की धन हानि का संभावनाएं रहता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य ठीक से साथ नहीं देता। चाहे कोई भी कार्य हो, व्यक्ति को बाधाएं अधिक आता है, अड़चनों का सामना करना पड़ता है। खास करके जवानी की उम्र में ऐसे व्यक्ति को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से परेशानी का कारण बनता है ये क्रॉस साइन। अब अगले चिन्हों के बारे में बात करते हैं। अगला जो चिन्ह है वो है त्रिशूल का चिन्ह। दोस्तों, त्रिशूल का चिन्ह को बहुत ही शुभ माना जाता है। राहु पर्वत पर विशेष शुभ होता है ये चिन्ह। भाग्य की दृष्टि से, धन के दृष्टि से ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ये चिन्ह व्यक्ति की बुद्धि शक्ति को, इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है। चाहे कोई भी बाधाएं हो या उलझने हो, उसको दूर करने का, उसको सुलझाने का जो शक्ति होता है ऐसे व्यक्ति में पाई जाती है। ये व्यक्ति के लिए धन, मान, पद, प्रतिष्ठा का वृद्धि कराता है। तो अगला चिन्हों के बारे में बात करते हैं। अगला जो चिन्ह है वो है त्रिकोण का साइन। दोस्तों, त्रिकोण ये हथेली में जहाँ भी होता है इसका शुभ परिणाम देखने को मिलता है। और यदि राहु के क्षेत्र में त्रिकोण बने तो सफलता पाने की दृष्टि से काफ़ी शुभ माना जाता है इसे। ऐसे व्यक्ति की जो कांटेक्ट होता है उच्च श्रेणी का होता है, यानी जान पहचान, लोगों से संबंध जो होता है उच्च श्रेणी का होता है। और ऐसे लोग यदि राजनीति में जाए तो अच्छा सफलता प्राप्त कर सकता है। एक स्वतंत्र त्रिभुज राहु के क्षेत्र में निर्दोष रूप से बने तो ये व्यक्ति की भाग्य, ऐसे व्यक्ति के भाग्य बहुत ही अनुकूल होता है, भाग्य बहुत ही साथ देता है। ऐसे व्यक्ति अचानक से धन प्राप्ति का योग बनता है, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी हो या शेयर मार्केट हो। इस प्रकार के चीज़ों से अचानक से धन प्राप्ति का संकेत के तौर पे भी देखा जाता है। परंतु ये त्रिकोण बिल्कुल निर्दोष होना चाहिए। यदि कहीं पर खुला हुआ हो इस प्रकार से, ये गैप चाहे ये खुला हुआ चाहे इस तरफ में हो या इस तरफ हो, चाहे किसी भी तरफ में हो, यदि निर्दोष रूप से त्रिभुज ना बना हुआ हो तो ये इन सब चीज़ों में, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों में फ़ायदा के बजाय लॉस भी हो सकता है। तो इस चीज़ में ध्यान रखना है। यदि त्रिभुज बिल्कुल निर्दोष हो तो ये व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए अब आगे जो चिन्ह होता है उसके बारे में बात करते हैं। अगला जो चिन्ह है, राहु पर्वत पर यदि स्क्वायर बने, एक चौकोर बन जाए। दोस्तों, स्क्वायर साइन को सुरक्षा के प्रतीक माना जाता है और राहु पर्वत पर यदि स्क्वायर साइन बने तो ये व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के सुरक्षा दिलाता है। जैसे धन हानि से सुरक्षा दिलाता है, संबंध बिगड़ने से बचाता है। और जो राहु का जो प्रभाव होता है, जैसे नेगेटिव थिंकिंग, दुर्विचार, बुरा विचार आना या गलत संगतों में पड़ना, इन सारे परिस्थितियों से भी ये स्क्वायर साइन व्यक्ति को सुरक्षा दिलाता है। तो निश्चित रूप से स्क्वायर साइन बहुत ही शुभ होता है। अब अगला जो चिन्ह है उसके बारे में बात करते हैं। अगला चिन्ह वृत्त का निशान, सर्कल, ये राहु के क्षेत्र में बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। ये व्यक्ति को चाहे धन के दृष्टि से हो या संबंधों के दृष्टि से हो, व्यक्ति को छोटा बनाता है।
और ऐसे व्यक्ति को कुछ खतरे का संभावनाएं भी बनता है, जैसे किसी मित्र से या कोई रिश्तेदार मित्र परिजन से किसी गलत आदत में पड़ना या किसी मित्र की वजह से गलती का शिकार होना, आकस्मिक आघात लगना, चोट लगना, इस प्रकार के संभावनाएं भी बनता है। क्योंकि राहु का जो नेगेटिव साइड होता है, जैसे छल, माया, विश्वासघात, धोखा होना, भ्रम हो जाना, इस प्रकार के घटनाओं का जो संभावनाएं होता है वो सर्कल बनने से राहु के क्षेत्र में इसका प्रभाव बन जाता है। अब अगले चिन्हों के बारे में बात करते हैं। अगला जो चिन्ह है वो है तिल का साइन। यहाँ पर कोई तिल बन जाए राहु के क्षेत्र में, दोस्तों तिल को भी अच्छा साइन नहीं माना जाता है, और राहु के क्षेत्र में यदि तिल का निशान बने तो ये बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। ये आकस्मिक कोई दुर्घटना का संकेत देता है। खास करके युवा अवस्था में ऐसे व्यक्ति के साथ कोई ऐसा घटना घट सकता है जिसके वजह से व्यक्ति की आर्थिक हानि हो सकता है, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये तिल यदि किसी व्यक्ति के हाथ में जन्म से ही पाई जाए तो उसका उतना बुरा प्रभाव तो नहीं होगा, और यदि जन्म से ना हो, यदि बाद में उभर के आए तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बुरा संकेत को दर्शाता है। तो तिल का प्रभाव को राहु पर्वत पर अच्छा नहीं माना जाएगा। अगला जो चिन्ह होता है, अगला चिन्हों के बारे में बात करते हैं। आखिरी और दो चिन्ह रह गया है, वो है एक जाली का साइन और एक है दीप का चिन्ह। तो पहले दीप का चिन्ह के बारे में बात करते हैं। दोस्तों दीप का चिन्ह, इसे भी अच्छा साइन नहीं माना जाता है। इस प्रकार के कोई दीप बन जाए राहु के क्षेत्र में, यदि ये दीप स्वतंत्र रूप से बने, चाहे किसी भी रेखाओं में बने, जैसे मान लेते हैं यदि भाग्य रेखा में बने, इस प्रकार से कोई भाग्य रेखा हो उसमें दीप बन जाए, तो भी इसका प्रभाव बुरा ही देखने को मिलता है। यानी दीप जो चिन्ह होता है ये जहाँ भी बनता है इसका प्रभाव बुरा ही देखने को मिलता है। राहु पर्वत पर दीप का चिन्ह, इसे बहुत ही बुरा माना जाएगा, क्योंकि ये उन्नति में बाधाएं पैदा करता है, उन्नति में बाधक होता है। खास करके युवा अवस्था में ऐसे व्यक्ति को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दीप का चिन्ह को अच्छा नहीं माना जाता है। अब आखिरी जो चिन्ह रह गया है उसके बारे में बात करते हैं, वो है ग्रिल का साइन, जाली का निशान। इस प्रकार के यदि राहु पर्वत पर ग्रिल का निशान बने तो ग्रिल का साइन को, जाली का निशान को अच्छा साइन नहीं माना जाता है। और ख़ास करके राहु पर्वत पर तो इसका सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि राहु जाल के साथ यदि हथेली में और भी कोई बुरा चिन्ह मौजूद हो तो ये व्यक्ति के लिए मस्तिष्क रोग, उन्माद, पागलपन जैसी रोग जो होता है, इन सब चीज़ों का भी संभावनाएं बढ़ा देता है। परंतु ऐसा होने का संभावना बहुत ही कम होता है। ज़्यादातर मामलों में जो देखने को मिलता है वो ये है कि ऐसे व्यक्ति का जो निर्णय शक्ति होता है वो निर्णय शक्ति सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ऐसे व्यक्ति जल्द से कोई निर्णय नहीं ले पाता, और यदि निर्णय लेता भी है तो वो निर्णय गलत होने का संभावनाएं भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जाल जो होता है ये कन्फ्यूजन का कारक होता है। तो राहु के क्षेत्र में यदि जाल बने तो राहु का जो नेगेटिव साइड होता है, जैसे भ्रम पैदा करना, उलझनों में डालना, सत्य के मार्ग में बाधाएं बनना, इस तरह के परिस्थिति बनने के बारे में दर्शाता है। तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति के तरफ से देखा जाए तो जाल व्यक्ति के लिए बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी राहु पर्वत पर बनने वाले चिन्हों के बारे में। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में कोई नेगेटिव चिन्ह मौजूद हो तो उसमें ज़्यादा घबराने का बात नहीं है। हर प्रकार के बुरे संभावनाएं जो होता है इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है रेमेडी के माध्यम से, उपाय के माध्यम से। तो इसका जो उपाय होता है उसके बारे में ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाएंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।